ईयर 2024 का एलिमिनेशन चेंबर इवेंट फाइनली खत्म हो चुका है, बट इस एलिमिनेशन चेंबर की स्पेशल बात तो ये थी कि मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही एलिमिनेशन चेंबर मैचेस काफी डोमिनेंस से भरे हुए थे। वैसे मेंस तो एलिमिनेशन चेंबर मैचेस में डोमिनेंस दिखाती ही है, बट इस बार तो वुमेन्स ने भी एलिमिनेशन चेंबर मैचेस में काफी डोमिनेंस दिखाया है। एनीवे, बट मेंस एलिमिनेशन चेंबर जिसके रिजल्ट के लिए सभी वेट कर रहे थे कि आखिर वो कौन सा सुपरस्टार होगा जो रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस को फेस करेगा, तो वो सुपरस्टार कंफर्म हो गया है। बिकॉज इस बार का मेंस एलिमिनेशन चेंबर का लाइनअप काफी तगड़ा था। उस मैच में एलए नाइट, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेन, बॉबी लैशली, लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार थे। एंड इन पांचों ही सुपरस्टार पे भारी पड़ते हुए फाइनली ड्रू मैकिंटायर ने मैच को विन करके अपनी टिकट रेसलमेनिया 40 के लिए कटवा ली है, जहां वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को चैलेंज करेंगे। बट क्या आपको पता है ड्रू मैकिंटायर ने आखिर एलिमिनेशन चेंबर क्यों विन किया? उसके पीछे 3 बड़े रीजन है, तो वीडियो को पूरा देखना। रीजन नंबर 3, ड्रू मैकिंटायर WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के बाद ही खत्म हो रहा था एंड काफी दिनों से ये रूमर्स आ रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर उनके बुकिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिकॉज आफ्टर कोविड उन्हें कोई भी चैंपियनशिप रेन नहीं मिला है, बल्कि उनकी रैंकिंग दिन ब दिन रोस्टर में खराबी होते जा रही है। इसीलिए ड्रू मैकिंटायर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे थे। बिकॉज अभी ये रिपोर्ट्स भी आ रही है कि WWE ड्रू को इसलिए पुश नहीं दे रहे थे बिकॉज ड्रू मैकिंटायर उनका कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं कर रहे थे। बट अब ऐसे लग रहा है कि ड्रू ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू कर लिया है, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने बैक टू बैक 2 मैचेस विन किए। हाँ, भले ही वो किसी और के इंटरफेरेंस से मैच विन किया हो, बट अब ऐसा लग रहा है कि WWE ने ड्रू मैकिंटायर के लिए कोई ना कोई प्लान रेडी कर लिया है। रीजन नंबर 2 इज ड्रू मैकिंटायर WWE यूनिवर्स के सामने एक चैंपियनशिप रेन तो डिजर्व करते हैं। ड्रू मैकिंटायर मॉडर्न WWE हिस्ट्री के मोस्ट अनलकी मेन इवेंट सुपरस्टार कंसीडर किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने उनके मेन रोस्टर रिटर्न के बाद से अब तक 2 टाइम WWE चैंपियनशिप, 1 टाइम रॉयल रंबल एंड 1 टाइम एलिमिनेशन चेंबर विन किया है। बट ड्रू मैकिंटायर का बैड लक, पर्थ का एलिमिनेशन चेंबर ही एक ऐसा बड़ा इवेंट है जो ड्रू ने WWE यूनिवर्स के सामने विन किया है। बिकॉज ड्रू ने जो रॉयल रंबल एंड WWE चैंपियनशिप विन की थी, उस टाइम पे WWE यूनिवर्स उन्हें कोविड रिस्ट्रिक्शन के चलते घर से देख रहे थे, ना कि स्टेडियम से। एंड 2024 के एलिमिनेशन चेंबर को विन करके ड्रू ने सबको प्रूव कर दिया कि वो लाइव WWE क्राउड के सामने भी बड़े इवेंट्स विन कर सकते हैं। और अब ड्रू मैकिंटायर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस को हरा के लाइव क्राउड के सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप विन करे, एंड ड्रू मैकिंटायर ये डिजर्व भी करते हैं। एंड रीजन नंबर 1 इज सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद से सेथ रॉलिंस उनका हॉटेस्ट अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर को ही कंसीडर कर रहे थे। अगर सीएम पंक को इंजरी ना होती ना, तो सीएम पंक ही सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में चैलेंज करने वाले थे। बट सीएम पंक रॉयल रंबल में इंजर होते हैं, आफ्टर रॉयल रंबल ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को और भी इंजर कर देते हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चेंबर को विन करके सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 40 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। एंड अब ये मैच ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है, तो देखते हैं आखिर रेसलमेनिया 40 में क्या सेथ रॉलिंस अपना टाइटल रिटर्न कर लेंगे या ड्रू मैकिंटायर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे। बस कुछ भी हो, चाहे रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस अपना टाइटल रिटर्न करे या ड्रू मैकिंटायर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, बट डैमियन प्रिस्ट का कैशिंग फेल्ड होना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।